सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग टाइम। तो आज डे 2 है हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का, जिसमें मैं ओनली 7 के कैपिटल से ट्रेडिंग करने वाला 30 डेज तक। ठीक है, अभी आपको टाइम दिख रहा है और 9:52 हो चुका है और मेरा यहाँ से व्यू क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर जा सकता है, इसलिए मैं कॉल का प्रीमियम ऐड करके रखा हूँ। अब जैसे ही मार्केट मेरा पोजीशन पे आएगा, मेरा एंट्री लेवल पे आएगा, तब मैं ऑर्डर पंच करूंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे प्रीमियम में क्या एंट्री लेवल रहेगा, मैं फिबोनाची मार्क करता हूँ बॉटम से लेकर टॉप तक। जो मैं देखता हूँ वो सारा कुछ आपको शेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉटम से टॉप तक यहाँ पे मैं फिबोनाची लेवल मार्क कर लिया। अब ये लेवल है आपको दिख रहा है 50-60% वाला लेवल। अब ये लेवल का बीच में आएगा तब मैं ऑर्डर पंच करूंगा, तभी मेरा छोटा स्टॉप लॉस के साथ बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा प्लानिंग होने वाला है। अगर डायरेक्ट ऊपर निकल गया तो मैं अवॉइड करूंगा, मैं एंट्री ले तो सेफ एंट्री ही लूंगा। भले मेरे को 2-3 दिन में एक ट्रेड मिले, बट मैं सेफ एंट्री लूंगा। और बाकी कल मैंने ट्रेडिंग नहीं किया था, वो भी मैं आपको अब दिखा दूंगा पैनल वगैरह भी मंथ का एंड में। जो भी दिन मैं पैनल ट्रेडिंग करूंगा उसमें मेरा लॉस प्रॉफिट वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो मेरा व्यू है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो मेरे को क्या करना है, कॉल को बाई करना है। तो मैं यहाँ पे कॉल को बाई करने वाला हूँ 24,750 का कॉल बाई करूंगा। ठीक है, तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, बाय पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सुपर ऑर्डर क्लिक करूंगा। ठीक है, सुपर ऑर्डर सेलेक्ट करके मैं ट्रेड लेता हूँ, तो सुपर ऑर्डर को सिलेक्ट करता हूँ। अब मार्केट प्राइस में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। मेरा कैपिटल कितना लग रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कैपिटल ओनली लग रहा है 3,800 रुपीज़। ठीक है, तो मेरा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट मेरा जितना भी एंट्री हो तो इसका हाई तक तो मैं टारगेट रख सकता हूँ 70 तक का। ठीक है, 70 तक का मेरा टारगेट रहने वाला है। और मेरा स्टॉप लॉस कितना का रहेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे को इस लेवल के आसपास एंट्री मिलेगा। मान लीजिए 40 के आसपास एंट्री मिलता है, 40-38 के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 4-5 पॉइंट रहेगा। मतलब कि कितना का स्टॉप लॉस रहेगा, 35 मान लीजिए, 34 मान लीजिए, 34 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी ऑन कर लेता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हर 2 पॉइंट बढ़ने पे ऑटोमेटिक मेरा ट्रेड होते हुए चलेगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। और मेरा कैपिटल देख लीजिए ऑलमोस्ट 3,800 रुपीज़ ही लगेगा ओनली। ठीक है, खाली मैं वेट कर रहा हूँ मेरे लेवल पे आने का। जैसे ही मार्केट मेरे लेवल पे आता है तो मैं ट्रेड को पंच कर दूंगा, और जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर दूँ। चलिए 49 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 के आसपास आएगा तो मैं ऑर्डर पंच कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल वेट करते हैं, 47 के आसपास चल रहा है, तो मेरे सही लेवल पे मुझे मिलेगा तो ही मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं अवॉइड करूंगा इस ट्रेड को। ठीक है, और ये डायरेक्ट ऊपर निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, अगले दिन ट्रेड करूंगा। मार्केट तो हमेशा खुले रहेगा, बट आपको अपना लॉस को छोटा करना है, मिनिमाइज करना है लॉस को। ठीक है, और जरूरी नहीं है आप डेली ट्रेडिंग ही करें। आपको अगर एंट्री नहीं मिल रहा आपका लेवल के हिसाब से तो आप ट्रेडिंग मत करिए, अगला दिन ट्रेडिंग करिए या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। इस हिसाब से मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। और जबकि आपके पास कैपिटल कम, अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप रिस्क ले सकते हैं कि हाँ ट्रेड ले लेते हैं, लॉस भी हो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास कम कैपिटल तो आप हाई इक्विटी के साथ ही जाइएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, और जो 60% लेवल पे आता है तो मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा। बाकी अगर मैं 60% का नीचे में स्टॉप लॉस लगाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस भी छोटा लेना है कम कैपिटल के साथ, एंड प्रॉफिट भी बड़ा लेने का ट्राई करना है। तो ये मेरा व्यू रहने वाला है। देखते हैं ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आ जाए, इस लेवल के बीच में, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर पंच करूंगा, उसके बाद मैं ऊपर ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार खाली इसको ब्रेक कर दे इस लेवल को और डाउन साइड की ओर निकल जाए, तब मैं ऑर्डर पंच करूंगा। उसके बाद में जो भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल आप टाइम देख लीजिए, 9:54 हो रहा है, 9:55 हो चुका है, तो मैं कुछ देर बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ जैसे मेरे को कोई ट्रेड मिलता है तब। सो ट्रेडर्स, अब मार्केट ऑलमोस्ट हमारे एंट्री लेवल के आसपास आ चुका है, जो मेरा 40 के आसपास मैं बोला था वहां तक आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं ऑर्डर पंच कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने ऑर्डर पंच कर दिया। अब मेरा स्टॉप लॉस देखिए छोटा सा है, मेरा प्रॉफिट बड़ा होने वाला है, और मैं अप साइड का ही ट्रेड लिया हूँ। यहाँ पे मेरा बुलिश ट्रेड है, तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, ऑलमोस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है, एंड टारगेट मेरा बड़ा रहने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट हमारा डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी अगर अगेंस्ट गया तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पे क्लोज करूंगा। और बाकी आपको देखा अभी 34 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जैसे जैसे मार्केट मेरा फेवर में जाएगा मेरा स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिक ट्रेल होते हुए चलेगा। ठीक है, और मेरा एंट्री हुआ 40 रुपीज़ का प्राइस में। अब देखते हैं मार्केट हमारा डायरेक्शन में जाता है कि स्टॉप लॉस के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, जो भी होगा आपको अपडेट करूंगा। लॉस होगा छोटा सा लूंगा, प्रॉफिट होगा बड़ा लेने का ट्राई करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोला था अपना लेवल को वेट करूंगा, और जो मेरा लेवल था 50% वाला फिबोनाची के हिसाब से ऑलमोस्ट 50% 60% लेवल पे आ चुका है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया स्टॉप लॉस में लगा रखा 60% का नीचे का। ठीक है, और ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। चलिए 150 रुपीज़ का 105 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। अगर लॉस होगा तो लॉस के साथ दिन क्लोज करूंगा, अगर प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मेरे पास पाने के लिए कितना, खोने के लिए कितना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास खोने के लिए है ऑलमोस्ट ओनली 6 पॉइंट मान लीजिए, और पाने के लिए मेरे पास 20 से 30 पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। अगर ऊपर की ओर निकला तो ऊपर की ओर फट जाएगा मार्केट, बाकी अगर नीचे गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ है सिस्टम में, और सुपर ऑर्डर का मैं यूज करके ट्रेडिंग करता हूँ। इसमें क्या फायदा होता है कि स्टॉप लॉस जाएगा छोटा हो जाएगा, बट प्रॉफिट मिला तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रेल होते हुए चलेगा जैसे जैसे मार्केट मेरा फेवर में जाएगा। ठीक है, मैंने 40 पे एंट्री किया, ये 42 पे चले जाएगा तो मैं 34 से स्टॉप लॉस ट्रेल होकर 32 पे आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरा अगेंस्ट जा रहा है, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, और बाकी मैं आज एट द मनी ही लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का दिन डीके भी मिलता है। देखते हैं डीके जल्दी यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है। अगर स्टॉप लॉस चले गया तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। ठीक है, फिलहाल वेट करते हैं, 120 के आसपास लॉस दिखा रहा है, 150 के आसपास लॉस दिखा रहा है। आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस जाने वाला है। चलिए स्टॉप लॉस जाए तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, 37 पे आ चुका है मार्केट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस करीब जा रहा है।
स्टॉप लॉस जाएगा तो मेरा ऑलमोस्ट 6 से 7 पॉइंट का लॉस होगा। तो मान लीजिए 500 रुपीज़ के आसपास लॉस होगा, ठीक है। 500 रुपीज़ से ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। तो वेट करते हैं, मार्केट हमें लॉस दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखाएगा 200-300 रुपीज़ का, बट हम यहाँ पे अभी लॉस दिखा रहा है। आप देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर निकला तो प्रॉफिट देगा, बाकी अगर नीचे नहीं चले गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ऑलमोस्ट 60% लेवल पे आ चुका है। अगर मैं थोड़ा सा और वेट करता तो इस लेवल मेरा एंट्री होता तो स्टॉप लॉस मेरा और छोटा हो जाता, ठीक है। 60% लेवल पे आया है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा कैंडल बना रहा है इंडेक्स में, बट प्रीमियम हमारे साथ देना चाहिए, ठीक है। प्रीमियम साथ दिया तो ऊपर की ओर फट जाएगा, बाकी अगर साथ नहीं दिया तो नीचे की ओर निकल जाएगा। और आज का दिन मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। छोटा कैपिटल के साथ आपको ऐसी प्लान करना रहता है ट्रेडिंग, ठीक है। और बाकी अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा हुआ है, मेरा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। अगर आप धन में यूज करते हो, धन में आपको यही फीचर मिल जाता है कि आपका ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ट्रेल होते हुए चलता है, ठीक है। ये फीचर आपको धन में देखने के लिए मिलता है। अब मार्केट देख लीजिए 40 पे मैंने एंट्री किया, 42 पे चले जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा 2 पॉइंट से, ठीक है। इस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होते हुए चलेगा। यहाँ पे प्रीमियम तो हमारे डायरेक्ट में जा रहा है, बट यहाँ पे इंडेक्स हमारे मतलब इंडेक्स हमारे डायरेक्ट में जा रहा था, बट प्रीमियम में अच्छा कैंडल नहीं बना रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी रहेंगे। ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ के आसपास लॉस दिखा रहा है, 80 रुपीज़ के आसपास लॉस दिखा रहा है। अगर यहाँ से मार्केट हमारे फेवर में गया तो मार्केट हमें बड़े प्रॉफिट दे सकता है। अगर बाकी हमारे अगेंस्ट गया तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। और बाकी जैसे जैसे मार्केट मेरे फेवर में जाना स्टार्ट किया तो मेरा स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिक ट्रेड होते हुए चलेगा, ठीक है। तो मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ, किस तरह से स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करता हूँ, वो सारा कुछ आपको दिखा दिया। और बाकी यहाँ पे 300 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉस जाएगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, बाकी अगर हमारा डाइस में गया तो बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। 34 का मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है सिस्टम में, तो 34 पे चले जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा कैंसिल हो जाएगा। हल्का 1-2 पॉइंट का स्पाइक लग जाता है तो उससे थोड़ा बड़ा लॉस हो सकता है, 500-600 रुपीज़ का लॉस हो सकता है। बाकी अगर हमारा डाइस में गया तो मैं 2000-1500 ऐसे प्रॉफिट लेना ट्राई करूँ, कम से कम 1000 रुपीज़ लूंगा ही 1:2, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल 250 के आसपास लॉस दिखा रहा है, 280 के आसपास लॉस दिखा रहा है। तो मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने का ट्राई कर रहे हैं और साइडवेज भी हो जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे मेरा लॉस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आज एक्सपायरी है, ठीक है। निफ्टी 50 आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के चलते यहाँ पे थोड़ा बड़ा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। हमारा एंट्री तो हो चुका है और एंट्री के बाद 75 क्वांटिटी के साथ मैंने एंट्री लिया है और यहाँ पे हल्का लॉस दिखा रहा है, 90 रुपीज़ के आसपास लॉस दिखा रहा है। देखते हैं मार्केट मेरा फेवर में गया तो अभी भी प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। ऐसे इंडेक्स तो हमारे डाइस में बना रहा है कैंडल, बट प्रीमियम हमारा साथ नहीं दे रहा है। प्रीमियम में थोड़ा अच्छा कैंडल नहीं बना पा रहा है, उसी चलते यहाँ पे थोड़ा लॉस दिखा रहा है ज़्यादा, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे हमारा डायरेक्शन जाना स्टार्ट कर दिया तो मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और मेरा लॉस छोटा होता जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, 41 तक गया है, 42 तक चले जाएगा, 42-43 तक तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, बस एक बार इस हाई को ब्रेक कर दे मार्केट, इस हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया तो मेरा हमारा डायरेक्शन जाएगा, मार्केट ऊपर की ओर फट सकता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पे वेट करेंगे कि या तो टारगेट दे या तो स्टॉप लॉस दे, ठीक है। तो मैंने अपना एंट्री लेवल का वेट किया, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस जाएगा तो मेरा को ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर प्रीमियम साथ नहीं दिया स्टॉप लॉस जा सकता है, बाकी अगर हमारा डायरेक्शन में गया तो हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टार्ट हो चुका है, मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रेल हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मेरा लॉस बचा खाली 4 पॉइंट का, ऑलमोस्ट मेरा 400 रुपीज़ के आसपास लॉस हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो, ठीक है। बाकी अगर हमारा डायरेक्शन में गया तो और बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रेल होते हुए चलेगा क्योंकि मार्केट मेरा फेवर में जाना स्टार्ट कर दिया है। 160 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, अब और ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा ट्रेल हो जाएगा मार्केट मेरा स्टॉप लॉस को, ठीक है। 42 पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ है, अब 44 पे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस 36 से आ जाएगा 38 पे। इस हिसाब से मैं ट्रेड को प्लान करता हूँ और इस हिसाब से मेरा ट्रेडिंग चलता है। अब देखते हैं मार्केट ऊपर की ओर निकले तो और बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। ऑलमोस्ट मेरा 190 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, चलिए 200 रुपीज़ प्रॉफिट बढ़ गया। अब देखिए मेरा स्टॉप लॉस और ट्रेल हो चुका है, ठीक है। इस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग चलते रहेगा। अब 38 पे आ चुका है, मेरा स्टॉप लॉस कितना का बचा है, 2 पॉइंट का। तो 2 पॉइंट का लॉस लिमिटेड लॉस होता है, इतना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एक दिन में। और बाकी अगर हमारा डायरेक्शन में गया तो मैं बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करूंगा। सिंपल से मैं इस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अभी भी मार्केट जाकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है क्योंकि आज एक्सपायरी हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने में ऊपर की ओर मूव दे सकता है, ये भी हो सकता है। बट मैं वेट करूंगा, अपना सिस्टम को फॉलो करूंगा, रूल को फॉलो करूंगा, उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है। 300 तक का प्रॉफिट दिखाया ऑलमोस्ट, अभी देख लीजिए 44 तक गया, 44 से 46 तक जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस 40 पे आ जाएगा, मतलब कि कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा। अब देखते हैं जाता है कि नहीं जाता, अगर जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं भी गया तो स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। चलिए 80 रुपये का लॉस दिखा रहा है, आई थिंक यहाँ मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जाने वाला है। अगर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस चले जाएगा तो आज का दिन क्लोज करेंगे, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करेंगे। इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग में करना है। और बाकी यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आसपास आ गया, देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट करने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट को हिट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। चलिए हिट हो गया मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और मेरा कितना का लॉस हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट ने हमारा हिट कर दिया और हमारा लॉस हुआ है, छोटा सा लॉस हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस में छोटा सा लूंगा बट मैं लूंगा प्रॉफिट तो बड़ा लूंगा। जिस दिन मेरे को प्रॉफिट मिलेगा उस दिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा लॉस कितना हुआ है 258 का। इसके सामने मेरे को 300 रुपीज़ का प्रॉफिट भी दिखाया था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी ट्रेल कर दे, ये भी हो सकता है। अगर मैं थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हल्का नीचे रखता तो मार्केट हो सकता है हमारा डायरेक्शन में जाएगा, अभी भी जा सकता है। अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप को यहाँ पे लगाता इसी कैंडल का नीचे का तो यहाँ पे हिट नहीं करता, बट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका। अब रिग्रेट का कोई फायदा नहीं है, एक ट्रेडर कभी भी रिग्रेट नहीं करता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं लगा रखता, वहीं पे जहाँ पे था वहाँ पे छोड़ देता, वो भी हिट हो सकता था, ये भी हो सकता है। तो मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, बट आपको अपने सिस्टम को फॉलो करना, अपना रूल को फॉलो करते हुए चलना है। अब मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट अब ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन और प्रेस कर दीजिएगा। अगर अब मैं आपसे डे 3 में मिलता हूँ, ऐसी सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ना मत जाइएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम आप सबको।